आज के इस एपिसोड में हम गुरु नानक देव जी की सुल्तानपुर लोधी जाना और काम पर लगाने की बात का जिक्र करेंगे। जब पिता कालू जी अपने मन में हताश हो गए और उनके घर उनकी बड़ी लड़की यानी कि गुरु नानक देव जी की बड़ी बहन नानकी और उनके पति श्री जयराम जी तलवंडी आए, तो पिता कालू जी ने जयराम जी को कहा कि नानक को सुल्तानपुर ले जाइए और किसी अच्छे काम पर लगा दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो गुरु नानक देव जी को सुल्तानपुर बड़ी बहन जी ले आए। अब गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर से नौकरी ढूंढने में करेंगे उपाय, तो उनके गुरु नानक देव जी की जीजा जी जयराम जी ने गुरु नानक को नवाब दौलत खां के पास मोदी खाने में काम करने के लिए लगवा दिया और वहाँ उनका काम था सौदा लेना और देना। सौदा लेने सुबह से शाम तक लोगों की भीड़ लगी रहती थी। गुरुजी जब सौदा तौल कर देते थे तो 13 की तौल के बाद 13 कहकर तौलते। आपका ये व्यवहार देखकर लोग ईर्ष्या में आ गए और उन्होंने नवाब खान को शिकायत की कि आपका मोदी खाना और उसमें रखी हुई रस्त सब गुरु नानक लुटाए जा रहा है और हमें उम्मीद है कि थोड़े समय में ही आपका मोदी खाना खाली हो जाएगा। नवाब ने यह सुनकर क्रोध में आ गया और उसने अपने अधिकारी वेरिफिकेशन के लिए यानी कि सत्यापन के लिए भेजे। जब अधिकारियों ने हिसाब किया तो गुरुजी की तरफ से 135 रुपये अधिक निकले। जब नवाब ने यह सुना कि नुकसान नहीं हुआ है, 135 रुपये का फ़ायदा ही हुआ है, तो वह प्रसन्न हुआ और गुरुजी को उसने पहले की तरह ही खुले हाथों मोदी खाने का धंधा करने के लिए छोड़ दिया। अब गुरुजी की अवस्था ऐसी थी कि उनकी मंगनी और शादी का समय आ चुका था। अब तक गुरुजी की यश और कीर्ति दूर दूर तक फैल चुकी थी। आपको योग्य वर देखकर पक्खों के रंधावे गांव के मूलचंद चोणा ने नौकर लागी को भेजकर अपनी लड़की सुलखणी का सगन भेज दिया। जीजा जयराम जी ने और बीबी नानकी ने हर्षपूर्वक सगन को स्वीकार कर लिया। जेठ की 7 तारीख संवत 1545 विक्रमी सुल्तानपुर से बारात बटाले श्री मूलचंद चोणा जी के घर पहुंची, जहां बारात का 2 दिन का ठहराव था और उसके बाद विदाई डोली गाजे बाजे के साथ सुल्तानपुर लोधी आ पहुंची। गुरुजी के संतान 5 सावन संवत 1551 विक्रमी को बाबा श्रीचंद जी पैदा हुए और 16 फागुन संवत 1553 विक्रमी को बाबा लक्ष्मीचंद जी पैदा हुए। इस दौरान गुरुजी मोदी खाने में काम करते रहे, लेकिन फिर क्या था कि एक बार फिर गुरुजी के खिलाफ़ शिकायत हो गई और नवाब खां को यह बताया गया कि आपका मोदी खाना जल्द ही खाली हो जाएगा। बेपरवाही से मोदी खाना लुटाए जा रहा है और मोदी खाना खाली ही होकर रहेगा। नवाब को चिंता हुई और नवाब ने अपने मुंशी और अहलकारों को भेजा सत्यापन के लिए। जब सत्यापन हुआ तो फिर 321 रुपये
की बढ़ोतरी गुरुजी की तरफ से निकली। जब नवाब ने 321 रुपये की कमाई का सुना तो वह खुश हुआ। माननीय दोस्तों, भक्तों, शिकायत का ठिकाना यहीं ख़त्म नहीं हुआ। एक बार फिर ईर्ष्यालु लोगों ने शिकायत की और ये कहा कि नवाब जी, आपका सामान दुगना और चौगुना करके नानक लुटाए जा रहा है। कोई लिखा पढ़ी नहीं करता और ना ही तौलता है, ऐसे ही देता जा रहा है सब कुछ और कहता है तेरा ही तेरा। नवाब बड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा लगता है नानक का दिमाग ठीक नहीं है। उसने फिर सत्यापन के लिए अपने अधिकारियों को भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि सारा सामान लुटा करके नानक दौड़ जाए। फिर मुंशी आए, उन्होंने पड़ताल की और पड़ताल करने पर इस बार 760 रुपये का फ़ायदा हुआ, जो कि नवाब ने सुनकर खुशी जाहिर की। इसके बाद गुरुजी का अपना रोज़मर्रा के स्नान के लिए वेई नदी पर आना होता है। और क्या होता है कि वेई नदी पर गुरुजी आए और स्नान के लिए कपड़े सेवादार को देकर डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के बाद गुरुजी आलोप हो गए और बाहर नहीं आए। सेवादार ने नवाब खान को इसके बारे में और श्री जयराम जी जो गुरु नानक देव जी के जीजा थे उनको इस बारे में बताया तो सबको बहुत चिंता हुई। अब क्योंकि नवाब खान तो नवाब हैं, पैसे की कोई कमी नहीं, ना उनके पास कोई रिसोर्सेज की कमी है, तो उन्होंने आदमी भेजकर गोताखोर और जाल डलवाए कि कहीं नानक का पता लग जाए, मगर नानक का कोई पता नहीं लगा और सारे परिवार में क्या सारे शहर में चिंता की लहर दौड़ गई कि नानक गायब हो गया। अब नानक कहाँ पर है किसी को कोई पता नहीं। 2 दिन तक कोई पता नहीं लगा तो सब ने यह सोचा कि बह गए होंगे और कहीं दूर चले गए होंगे और उनकी मौत हो गई होगी। लेकिन अब आगे का जो एपिसोड है उसमें सचखंड से निरंकारी उपदेश लेकर के आए हैं गुरु नानक देव जी। 3 दिन तक बाहर नहीं आए। तीसरे दिन वहीं वेई नदी के किनारे तपस्या करते हुए वो अपनी अंतर्ध्यान होकर तपस्या कर रहे थे। और जब वो तपस्या कर रहे थे तो वहाँ पर शोर मच गया और उनके दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ लग गई कि भाई नानक तो जिंदा है, नानक तो जिंदा है और नानक तो वहीं बैठा तपस्या कर रहा है। तो सभी प्रेमी जनों का एक ही सवाल था कि गुरुजी आप कृपया यह बताइए कि आप 3 दिन तक नदी में कैसे रहे। तो गुरुजी ने बताया कि हम सचखंड में निरंकार के पास गए थे। निरंकार भगवान ने हमें आदेश दिया है कि दुनिया के लोगों में प्रेम भाव भक्ति पैदा करिए, यानी भक्ति जगाकर सत्य का प्रचार करिए। सत्य बोलने से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तब गुरुजी ने विनयपूर्वक यह शब्द उच्चारण किए जो कि श्री राग में हैं। कोटि कोटि मेरी आरज़ा पवन पियण अप्याओ, चंद सूरज दुए गुफे न देखा, सुपने सौण न थाओ, भी तेरी कीमत ना पवै हऊ केवड आखा नाओ, सच्चा निरंकार निज थाए सुन सुन आखण आपना, जो भावै करे तमाए रहाओ। कुसा कटिया वार वार पीसण पीसणा, पाए अग्गी सेती जालियां भसम सेती रल जाओ, भी तेरी कीमत ना पवै हऊ केवड आखा नाओ। पंखी होए के जे भवां सै आसमानी जाओ, नदरी किसे न आवो ना किछ पीवा न खाओ,
पी तेरी कीमत ना पवै हऊ केवड़ आखा नाओ। नानक कागद लखमणा पढ़ पढ़ कीचै भाओ। मस्सू तोट न आवई लेखन पवन चलाओ। पी तेरी कीमत ना पवै हऊ केवड़ आखा नाओ। इस पर प्रसन्न होकर अकाल पुरख निरंकार ने हमें गुरु मंत्र दिया है, जो इस प्रकार है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साए भंग गुर प्रसाद, जो जपजी साहब की पहली पौड़ी भी है। और आज्ञा दी कि इस मंत्र का जाप करिए। इसके जाप करने से कल युग में कल्याण होगा जीवों का। इसी के साथ ही समय इजाज़त नहीं देता और आगे की साखी मोदी खाना छोड़कर गुरु नानक देव जी जा रहे हैं। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।